Good morning, dear kids. Dear students, as you know, in last class we have done the introduction of exercise 9.2, जिसमें हमने क्या किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइंस किया था. कौन कौन सी लाइंस की थी? पैरेलल लाइंस की थी, जिसमें क्या होता है, हमारी टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, मीन्स उनके बीच की जो होती है डिस्टेंस वो क्या होती है? सेम होती है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ठीक है. एंड दिस सिंबल वी यूज्ड फॉर द पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट किया था हमने परपेंडिकुलर लाइन. तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? व्हेन ए वर्टिकल लाइन और रे or a line segment meets at a horizontal ray line or a line segment, then we get the perpendicular line. Means two lines या two line segments एक दूसरे के ऊपर जब perpendicular 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो हमारी क्या होती है? perpendicular lines. और ये हमारा जो लेटर टी है, ठीक है, उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो वो हमारा क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर का सिंबल बन जाता है. नेक्स्ट की थी इंटरसेक्शन लाइंस. इंटरसेक्शन लाइंस में क्या होता है? जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस, वो काटती हैं एक दूसरे को, टू रेज लाइन सेगमेंट्स, और यू कैन सी टू लाइंस. सो अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन फर्स्ट हम करेंगे 9.2 का, जिसमें क्या है आपका? आइडेंटिफाई द लाइंस एंड नेम देम ऑल्सो. आपको क्या करना है? जो आपको लाइंस गिवन है उनको आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स आपको राइट करने हैं. सी हेयर टू लाइंस आर गिवन, पी क्यू, सेकेंड इज एम एन. अब ये कैसी लाइन है आपकी? ए पार्ट में दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, बिकॉज दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है. सो ये हमारी कौन सी लाइंस हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस. हम इसको राइट कैसे करेंगे? पी क्यू पैरेलल टू एम एन एंड these are the lines. So upper side we mention the symbol of the lines in both PQ and MN line. Clear this? So how we read? Line PQ parallel to line MN. Next है हमारा B part. In B part, so next B part is these two perpendicular lines are given. Which type of lines? GT जो है हमारी, ये रे हमारी परपेंडिकुलर है इस एच आई लाइन पे. ठीक है, तो हम कैसे राइट करेंगे? दिस जी टी, इट्स अ रे, तो अपर साइड यू मेंशन द रे सिंबल एंड देन यू राइट इट इज परपेंडिकुलर टू एच आई. और एच आई क्या है? हमारी एक लाइन है. सो जी टी परपेंडिकुलर टू एच आई. नेक्स्ट इट इज अ ray AB. So right here ray AB. A से किस साइड जा रही है? वो आपकी B की साइड. नेक्स्ट D पार्ट. इन D पार्ट व्हाट इज गिवन? These are the two intersecting lines. कौन सी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि ये एक पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे पे. तो कौन सी है? PQ and SR. टू लाइन्स आर गिवन. These are the intersect at a point O. कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट O. So we write here intersecting lines PQ and RS at point. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो? एट पॉइंट O. यू राइट हियर एट पॉइंट O these two lines are intersecting. So see the next part. Part E. Here these two rays joined at a point. जहां पे टू रेज एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं या एक पॉइंट से टू रेज निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल. सो वी राइट हियर इट इज अ एंगल. अब इस एंगल का नेम क्या होगा? पी क्यू आर. सो राइट हियर इट इज अ एंगल पी क्यू आर. क्लियर? नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो अ एंगल. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है? ये टू रेज हैं जो कि ओ पॉइंट से निकल रही हैं.
अब नेम कैसे लिखेंगे, MNO या NOM, हम दोनों मेथड से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर रख सकते हो इसको, ये एंगल PQR है, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, और एंगल RQP, मीन्स जिस पॉइंट से रे निकल रही है वो हमें मिडल में रखना है। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा एंगल का नेम क्या आ जाएगा, MON, या हम इसको राइट करेंगे एंगल NOM। क्लियर, यस। नेक्स्ट है हमारी ST। अब इसमें क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट। सो राइट है, इट इज अ लाइन सेगमेंट ST, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइन सेगमेंट ST। ठीक है, आप इसको कोई भी नेम डाल सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे। सो नेक्स्ट इज CD। अब ये क्या है, CD हमारी एक लाइन है, बिकॉज इसमें दोनों साइड क्या है, एरोज के सिंबल्स हैं। किस टाइप की लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है। सो राइट हियर स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन क्या है, CD, और आप इसको क्या लिख सकते हो, CD, और अपर साइड यू मेंशन द लाइन सिंबल। नेक्स्ट है नेम द एंगल्स। क्वेश्चन 2 क्या है, नेम द एंगल्स। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है उस एंगल के नेम हमें मेंशन करने हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, वही सेम जो हमने यहाँ पे किया था, ये भी हमारे एंगल्स थे, तो हमने उसको 2 टाइप से लिखा था। यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों टाइप से हम एंगल्स का नेम राइट करेंगे, RST। कौन सा एंगल आ गया हमारा, RST, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, TSR। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट यू डू योरसेल्फ। यस, प्लीज टेल, क्या आएगा नेक्स्ट में, STU। यस, वेरी गुड, STU, एंड दिस इज UTS। वेरी गुड। नेक्स्ट है नेम द साइड्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, नेम ऑफ द साइड्स करना है एंड वर्टेक्स हमें राइट करना है इन द एंगल। अब साइड हमारी क्या होती है, जो ये हमारी आर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये इसकी साइड है, या इसको आप आर्म भी बोल सकते हो, इसको आप साइड भी बोल सकते हो। सो QP ये हमारी क्या हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी। QR दिस इज ऑल्सो अ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स। हमारी साइड्स कौन सी हैं, इट्स QP, एंड अपर साइड आप रे का सिंबल मेंशन करोगे। इससे क्या आपका मेंशन होगा कि जो साइड है वो हमारी Q से स्टार्ट होके P की साइड जा रही है। सेकंड है QR, राइट हियर QR, एंड वर्टेक्सेस। अब हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे 2 रेज मीट करती हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं, 2 लाइंस मीट करती हैं आपकी। ठीक है, जहां पे एक हमारा कॉर्नर बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट Q। नेक्स्ट B पार्ट ऑल्सो सेम। B पार्ट में भी आपको क्या करना है, ऐसे ही साइड्स लिखनी है और वर्टेक्स के नेम लिखने हैं। अब हमारी साइड क्या हो जाएगी, TS, राइट हियर साइड TS, एंड सेकंड क्या आएगी, TU। वेरी गुड। एंड वर्टेक्स क्या आएगा अब आपका, मीन्स जिस पॉइंट से हमारी रेज निकल रही है, दिस पॉइंट T। सो राइट हियर वर्टेक्स क्या आ गया हमारा, T। क्लियर। क्वेश्चन 4 है हमारा, इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर आपको गिवन है, ये क्या है, एक एंगल गिवन है। अब इस एंगल में आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। फर्स्टली सी, कौन सा एंगल है हमारा, TSR, ये एंगल है। नेम द एंगल, फर्स्ट पार्ट यही है आपका, आपको एंगल का नेम लिखना है। तो राइट हियर TSR या RST। आप दोनों मेथड से इसका नेम राइट करोगे, एंगल TSR और एंगल RST। क्लियर। नेम द आर्म्स एंड द वर्टेक्स। अब क्या करना है, हमें आर्म्स मीन्स हमारी साइड्स के नेम लिखने हैं और वर्टेक्स के नेम लिखने हैं। अब साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, साइड्स, अब साइड्स आएंगी हमारी, इट इज ST एंड SR, राइट हियर ST एंड SR। क्लियर। एंड वर्टेक्स हमारा क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आएगा दिस पॉइंट S। सो वर्टेक्स हमारा क्या आएगा, S।
राइट हियर वर्टेक्स हमारा आ गया एस। नेक्स्ट है राइट द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। इसमें हमने क्या करना है, जो पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे एंगल के बीच में आते हैं, कौन से पॉइंट हैं, ओ एंड पी। तो ये हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स में कौन से पॉइंट आएंगे, ओ एंड पी, राइट हियर। अब राइट द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब आपको एक्सटीरियर पॉइंट भी लिखने हैं। कितने पॉइंट्स हैं जो हमारे एंगल से बाहर हैं, दिस एम एंड क्यू। सो राइट हियर एम एंड क्यू, दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब नेम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल। अब इस एंगल के ऊपर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है जो इस एंगल के ऊपर आ रहा है, कहीं आर्म्स पे आपको पॉइंट, यस दिस वाई पॉइंट। सो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस। सो डियर स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चंस आपको मैथ्स बुक में ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपको जो नेम ऑफ साइड्स वर्टेक्स लिखना है, जो आपको साइड्स के लाइन सेगमेंट्स के आइडेंटिफाई करके नेम्स लिख। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। 4 हमने किया था, 4 क्या था, आपको बुक में एंगल ड्रॉ करके दे रखा था और आपने क्या करना था, ओनली एंगल्स के नेम, वर्टेक्स, आर्म्स, इनके नेम्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स के नेम आपको क्या करने थे, आइडेंटिफाई करके राइट करने थे। अब क्वेश्चन 5 क्या है आपका, ड्रॉ एनी एंगल। अब ये ड्रॉ वाला क्वेश्चन है, इसको फर्स्टली आप करोगे कहाँ पे, इन योर ज्योमेट्री नोटबुक। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो आप मैथ्स बुक में कंप्लीट करोगे, तो 5th क्वेश्चन आप कहाँ पे करोगे, इन योर ज्योमेट्री नोटबुक। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ एनी एंगल, कोई भी हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो हम स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज जब चलेंगे तो फर्स्टली हमारा क्या है, ये हमें क्या करना है, ज्योमेट्री की जो आपकी राइट साइड है लाइन वाली, वहां पे लिखना है और आप लेफ्ट साइड पे प्लेन पेज पे अपना एंगल ड्रॉ करोगे। सो अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ये हमारी रे आ गई, 1 आर्म आ गई ऑफ एन एंगल, और सेकेंड आर्म हमारी कहां से जाएगी, इसी पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से हमारी सेकेंड आर्म स्टार्ट होगी, ये आ गई आपकी सेकेंड आर्म। अब हमारा एंगल तो ड्रॉ हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया ड्रॉ एनी एंगल, हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा एंगल ड्रॉ हो गया, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट नाउ अब क्या करना है, नेम द एंगल। अब जो ये एंगल आए ना, इस एंगल को नेम देना है आपने। तो नेम के लिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे कोई भी पॉइंट्स, ओ ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे एंगल के नेम्स क्या हो गए, हमें एंगल के नेम लिखने थे, राइट हेयर। अब यहाँ पे आप आंसर में साथ के साथ नेम से यहाँ पे मेंशन भी करोगे, राइट हेयर एंगल ए ओ बी, और यू कैन राइट हेयर एंगल बी ओ ए। क्लियर, एंगल के नेम हमने यहाँ पे डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे हमने नेम्स भी मेंशन कर दिए कि हमारा एंगल जो उसके नेम्स क्या है, ए ओ बी या बी ओ ए। आप दोनों मेथड से राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स। अब हमने एंगल के नेम डाल दिए, तो आर्म्स और वर्टेक्स के भी हमें क्या ऑलरेडी पता चल गया। तो हमारे यहाँ पे वर्टेक्स के नेम क्या आ गया, वर्टेक्स इज ओ, राइट हियर वर्टेक्स इज ओ, एंड आर्म्स कौन सी है आपकी, राइट हियर आर्म्स इज इक्वल टू, या साइड्स आप बोल सकते हो इसको, ओ ए एंड ओ बी, राइट हियर ओ ए एंड ओ बी। क्लियर, ओ ए ओ बी। अब क्या बोला है नेक्स्ट उन्होंने, मार्क 2 पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एंगल एंड नेम देम। मींस हमें इंटीरियर मींस इस एंगल के बीच में कहीं पे भी 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। 1 पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर दिया, 1 पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, मार्क हो गए। आफ्टर दैट क्या करना है, नेम देम, उनके नेम्स राइट करने, नेम्स राइट कर दीजिए, राइट हियर इट इज सी, इट इज डी। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट्स के नेम क्या आ गए, आंसर पॉइंट, अदरवाइज यू कैन राइट हियर इंटीरियर पॉइंट्स, आप इसको इंटीरियर ही मेंशन करिए यहाँ पे। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से आएंगे आपके,
सी एंड डी। क्लियर? सी और डी आपके कौन से हो गए? इंटीरियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है मार्क 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एंड नेम देम। अब क्या करना है? एक्सटीरियर व्यू में कहीं पे भी आप मार्क कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन एक्सटीरियर पॉइंट्स के भी आपको नेम डालने हैं। राइट हियर इसको हमने एल दे दिया, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एन। सो आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट का? एक्सटीरियर पॉइंट्स एंगल्स में। अब यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से? एल एंड एम। राइट हियर एल एंड एम, ये हमारे कौन से हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट्स। बस आपको क्या करना था? एंगल ड्रॉ करके उसमें जो स्टेप्स आपको बोले गए हैं, जहां पे पॉइंट्स आपको मार्क करना है, सिर्फ वही पॉइंट्स आपको इसमें मार्क करने हैं। सो दिस इज क्वेश्चन 5। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस की। इसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको बुक में ही फिल करने हैं, 5th क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री नोटबुक में करना है, ड्रॉ करना है, और साथ में आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, आइडेंटिफाई करके जो नेम्स आपके बोले गए वो आपको यहाँ पे राइट भी करने हैं। क्लियर? So thank you very much, dear students.